नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो गोलीय लेंसों के लिए जो चिन्ह यानी कि परिपाटी हैं उनके बारे में। यानी कि हमें कहाँ पर कौन सा चिन्ह लेना होगा। यानी कि अगर हमें फोकस दूरी लेनी है तो उसको हम प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे। हमें अगर मान लो बिंब की दूरी लेनी है तो प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, हमने जो दर्पण में जो चीज़ें पढ़ी थी सेम कुछ चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। जैसे जो आपको पहले तो उत्तल जो आपका लेंस है और एक अवतल लेंस है, उसके जो डायग्राम है ना वो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। यानी कि जो उत्तल और जो अवतल लेंस का जो आपका डायग्राम है वो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा चिन्ह कहाँ पर लेना है। जैसे किस प्रकार, जैसे मान लो ये तो मैं मान लेता हूँ कोई क्या है कि आपका ये आपका उत्तल लेंस है। ये क्या है आपका उत्तल लेंस है। ये कौन सा है आपके अवतल लेंस है। ये कौन सा है अवतल लेंस है। तो देखो, आपका जो उत्तल लेंस है ये आपका O था। ये MN द्वारक रेखा थी, द्वारक थे। यहाँ पर तो था आपका F1, यहाँ आपका था 2F1, यहाँ आपका था F2 और यहाँ आपका था 2F2। उसमें इसी प्रकार ये आपके जो अवतल में था, यहाँ पर था 2F1 और यहाँ पर था आपका F1 था। यहाँ का F1 था, यहाँ का आपका 2F1 था। यहाँ आपका बिंदु O, वही M और N थी। इस प्रकार आपके कुछ थे। आपने जब दर्पण पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि आपके राइट साइड की तरफ यानी कि इधर की तरफ तो आपको प्लस में रखना होगा। कोई भी दूरियां आएंगी वो इधर तो कौन सी रखनी होगी, प्लस में। और इधर की तरफ जो भी दूरियां आएंगी उनको आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है। और अगर ऊंचाई की बात आए तो अगर हाइट ऊपर की तरफ है यानी कि जो आपके मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि ऊपर की ओर है तो आपको पॉजिटिव लेनी है। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ लंबवत है तो आपको नेगेटिव लेनी है। ये चीज़ें मैंने किस में बताई थी, आपको दर्पण में बताई थी। तो उन चीज़ों का उपयोग अपन को यहाँ पर भी करना है। लेकिन इसमें कुछ और देखो, इसमें एक तो मेन तो पहला तो है आपको जो आपका जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसे लेनी है, धनात्मक। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि कौन सी फोकस दूरी किस में लेनी है, आपको धनात्मक लेनी है। कैसे लेनी है, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। दूसरी आती है अवतल लेंस की। कौन सी, अवतल लेंस की। जो अवतल लेंस की जो आपकी फोकस दूरी है, अवतल लेंस की जो आपकी फोकस दूरी वो कैसी होगी, अब ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि आप जब भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी लोगे तो आपको धनात्मक लेनी होगी और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसे लेनी होगी, ऋणात्मक लेनी होगी। बाकी आपको जैसे हाइट अगर ऊंचाई ऊपर की ओर है तो प्लस में लेनी है और हाइट नीचे की तरफ है तो आपको कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। और अगर आपकी जो दूरियां हैं तो इधर की तरफ आपको कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। और इधर की तरफ कौन सी लेनी है, नेगेटिव। मैं एक बार बना देता हूँ। कुछ इस प्रकार था आपके दर्पण में। तो आपका था दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी ये कैसी थी, पॉजिटिव थी। और बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरियां ये कैसी थी, ये कुछ इस प्रकार थी, नेगेटिव थी। यानी कि आपके इधर की दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव होती थी। इधर की तरफ कैसी थी, नेगेटिव थी। और जो ऊंचाई जो हाइट थी वो अगर आपसे तो इधर जो ऊपर वाली थी वो कैसी थी, पॉजिटिव थी। और जो हाइट लंबवत नीचे की ओर है, नीचे की ओर ये कैसी थी, नेगेटिव थी। और ऊपर की ओर ये कैसी थी, आपकी पॉजिटिव थी। तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो कि जो ऊपर की तरफ जो आपकी
हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। नीचे की तरफ जो आपकी हाइट है यानी कि आपके मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत अगर जब भी आप ऊंचाई लोगे तो पॉजिटिव लोगे। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर आप अगर लंबवत नीचे की ओर अगर हाइट ले रहे हो तो आपको कैसे लेनी होगी, नेगेटिव लेनी होगी। दूसरी बात, आपको दाईं ओर की जो दूरियां हैं सारी किस में लेनी होगी, पॉजिटिव लेनी होगी। और बाईं ओर की दूरी कैसे लेनी होगी, नेगेटिव लेनी होगी। अब जैसे देखो इन्होंने कहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो देखो क्या फोकस दूरी ये रही, फोकस दूरी इधर है, तो मैंने कहा था कि इधर अगर होगी तो क्या कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव वाली लेंगे। तो इसलिए जो आपके उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसे लेनी है, आपको पॉजिटिव लेनी है। दूसरा है आपका अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसे लेनी है, आपको ऋणात्मक लेनी है। तो ऋणात्मक क्यों, क्योंकि जो फोकस दूरी है आपकी, क्या ये ओ बिंदु है, ये आपके फोकस है, तो इसके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या ये आपके दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, तो ये बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ है तो बाईं तरफ की और दूरियां हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो ये चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन करोगे, आप जब कोई क्वेश्चन करोगे तो उसमें चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपको उन चिन्हों के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। आपको फॉर्मूला याद करना है और इस चिन्ह के बारे में, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद है और आपको चिन्हों के बारे में पता नहीं है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो उसको आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे या फिर गलत सलत ऐसे ही करके आओगे। तो आपको अगर ये क्वेश्चन सही करना है तो पहले तो आप चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए कि हमको कौन सी दूरी, किधर की तरफ की कोई दूरी है वो पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, ऊंचाई कौन सी पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव लेनी है। तो ये थे आपके कुछ चिन्ह थे जो गोलीय लेंसों के लिए थे। इसके बाद में जो आपके आता है वो आता है आपके सूत्र, जो लेंस के क्या आता है, लेंस का जो सूत्र आता है वो आता है लेंस का सूत्र। तो जो लेंस का सूत्र, जैसे हमने दर्पण में देखा था, दर्पण का सूत्र था, तो लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर में 1/f। थोड़ा ही फर्क है। आपको दर्पण में मैंने ये माइनस की जगह क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ पे आपको लेंस में प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस में लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, v का मान आपको पता है, v क्या होता है, v क्या होता है, v होता है आपको बिंब की, जो आपको v और u, यानी कि u पहले आएगा कि v पहले आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, u आएगा। तो पहले बिंब आएगा या प्रतिबिंब आएगा, तो पहले क्या आएगा, बिंब। यानी कि कोई वस्तु होगी तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई वस्तु है ही नहीं है, कोई प्रकाश की किरण हो या कुछ भी है ही नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है कब, यानी कि पहले वो वस्तु है। तो यानी कि पहले वो वस्तु है तो पहले कौन सा आ रहा है, पहले आपके अल्फाबेट में पर आप देखो अंग्रेजी में, तो ये देखो पहले u आता है, उसके बाद में v आता है। मैंने ये चीज़ें आपको दर्पण में भी बताई थी। तो u का मतलब होगा बिंब, u का मतलब क्या होगा, बिंब की दूरी। u का मतलब क्या होगा, बिंब की दूरी। उसके बाद में आता है v, v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी। v का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। f आप जानते हो, f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। f क्या होती है आपकी, फोकस दूरी होती है। f बराबर क्या होगा, फोकस दूरी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि u बराबर बिंब की दूरी होती है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है, और f बराबर क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ये तो था आपका लेंस का सूत्र। ये तो क्या है आपका लेंस का सूत्र। उसके बाद में आता है आपके आवर्धन। उसके बाद में क्या आता है, आवर्धन। मिटा देते हैं हम थोड़ा सा। तो लेंस का आपको सूत्र पता लग ही गया। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर में 1/f आता है। क्या आता है, 1/f आता है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें किसी भी एक की निकाली, यानी कि 1/v बराबर हम लिखना चाहे तो 1/f प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके तो 1/u हो जाएगा। इसी से ये फॉर्मूला बन गया। अगर फोकस दूरी निकलवानी हो तो हम इसको लगा देंगे,
और अगर हमें v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकलवानी हो तो ये लगा देंगे, और अगर हमें बिंब की दूरी निकलवानी हो तो इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि -1/v बराबर 1/f -1/v हो जाएगा। तो ये था आपके लेंस का सूत्र। उसके बाद में आता है आपके आवर्धन। उसके बाद में क्या आता है आपके आवर्धन आता है। आवर्धन आपको मैंने बताया था कि आवर्धन को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। आवर्धन को किससे लिखते हैं, m से। ये हमने दर्पण में भी पढ़े थे, ये हमने दर्पण में भी पढ़े थे। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई होती है। ये हो गया आपके आवर्धन का जो आवर्धन क्षमता आपसे अगर निकलवाना चाहे तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे। अब इसमें देखो एक फॉर्मूला और मैंने बताया था कि आवर्धन बराबर m बराबर, यानी कि आवर्धन m बराबर आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, अपॉन बिंब की ऊंचाई बराबर में आपको v अपॉन, यानी कि आपको v क्या लिख सकते हैं अपन, प्रतिबिंब। v क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन u बटे v, यानी कि v बटे u, यानी कि बिंब की दूरी, यानी कि फिर क्या लिखोगे आप, बिंब की दूरी। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो m बराबर बन गया आपका ये फॉर्मूला v अपॉन u। अब देखो यहाँ पे भी आपको एक अंतर दिख रहा होगा, जो आपने दर्पण पढ़ा था तो दर्पण में यहाँ माइनस लग रहा था, यहाँ क्या लग रहा था, माइनस लग रहा था, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, इसमें प्लस होगा। आपको दर्पण में और लेंस में बस इतना सा ध्यान रखना है कि लेंस के जो फॉर्मूले में तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, और आपके आवर्धन जो क्षमता में यहाँ माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि ये आपके हट गया। तो ये थी आपके आवर्धन क्षमता, जो आवर्धन का सूत्र, यानी कि लेंस का सूत्र हो गया, आवर्धन का सूत्र हो गया। अब हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कि आपको फॉर्मूला रट लेना है, फॉर्मूला आपको क्या करना है, रट लेना है। ये फॉर्मूले अगर आपके रटे हुए होंगे, समझा तो हमने दिए ही, बस आप तो इनको रट लो। फॉर्मूले बिगर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जो इनके चिन्ह कहाँ क्या होगा, यानी कि दूरी प्लस में होगी, माइनस में होगी, कौन सी दूरी, फोकस दूरी वगैरह, जो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको दो, आप उसको कर लोगे। अब अपन भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन, यानी कि अपन भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से, यानी कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि, यानी कि किसी भी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। यानी कि
लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। यानी कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि लेंस से 10 सेंटीमीटर पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करे, यानी कि आवर्धन भी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, आवर्धन भी ज्ञात करो। अब देखो कौन सा लेंस है आपका, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। और आपसे पूछा क्या है, यानी कि आपसे पूछा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, यानी कि जो आपका बिंब है उसको लेंस से कितनी दूरी पर रखें। अब देखो इसमें दिया क्या क्या है आपको, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर। क्या है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको जब ये चिन्ह परिपाटी बताए थे तो उसमें बताया था कि आपको उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसकी तो आपको पॉजिटिव लेनी है फोकस दूरी, लेकिन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसी लेनी है, आपको नेगेटिव लेनी है। तो क्या मैं फोकस दूरी को क्या -15 क्या दिया सेंटीमीटर, तो क्या 15 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। उसके बाद में बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। तो यानी कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, v से, बाद में आता है। प्रतिबिंब कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल दर्पण, जो अवतल लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है क्या इधर ही बनता है, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। अगर उत्तल होता तो इधर बन जाता, लेकिन जो बिंब है, प्रतिबिंब, वो कहाँ बन रहा है, इधर ही बनेगा। तो जो ये दूरी भी होगी ये किस में होगी, माइनस में होगी। ये भी किस में होगी, माइनस में। तो आपको पूछा है एक तो बिंब की दूरी, एक तो क्या पूछा है, बिंब की दूरी यानी कि u का मान, और दूसरा पूछा है आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन में किसका, m का मान पूछा है। क्या पूछा है, m का मान पूछा है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या था, 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। यही फॉर्मूला था आपके जो सूत्र का, जो आपके जो लेंस का फॉर्मूला यही था। तो आपको निकालना क्या है, निकालना आपको क्या है, u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, u का मान निकालना है। तो मैं क्या, आपको -1/u बराबर में 1/f, ये इधर जाएगा तो -1/v हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई, अगर 1/v इधर मैं लाऊंगा तो क्या ये आपके इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो आपको अगर मैं मान लिखूं, यहाँ से f का मान लिखूं, तो f का मान आपको उनको कितना लिखना है, 15। तो f का मान आ जाएगा 1 - -15। ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है u का मान, तो ये माइनस का v का मान लिखना है। v का मान कितना है, 1/10। कितना है आपको, 1/10। लेकिन ये किस में है, माइनस में। हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 दूनी 30 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया आपका, 30 आ गया। तो 15 दूनी 30, ये किसका आया, माइनस का। उसके बाद में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 तिया 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो ये किसका मान है, 1/u का मान है। ये किसका मान है, 1/u का मान है। तो 1/u का मान है, तो ये 2 में से -2 में से 1 गया तो कितना बचा, -2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, और बटे नीचे कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया आपके, 30 आ गया। तो आपका जो 1/u का मान आ जाएगा, 1/u का मान आ जाएगा, तो 1/30 आ गया, और u का मान आपके हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो u का मान आपके हो जाएगा -30। क्या हो जाएगा आपके, -30 हो जाएगा। तो यानी कि जो बिंब की जो दूरी है, यानी कि क्या पूछा आपसे, बिंब की जो दूरी है
बिंब की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। यानी कि आपने पहले आपको 1/v आपने किधर ले लिया, इधर जो आपको ले लिया। आपको निकालना किसका मान है, u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, u का मान निकालना है। यानी कि आपको क्या निकालनी है, बिंब की दूरी, जो आपके कितने निकल के आई, 30 सेंटीमीटर निकल के आई। अब आपका आवर्धन का मान निकालना है आपको। किसका, आवर्धन का। किसका निकालना है आपको, आवर्धन का। आवर्धन का जब मान निकालोगे तो m बराबर होता है आपके v/u हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, v/u, क्योंकि ना तो हमें कोई सी हाइट दी हुई है। अगर हमको हाइट दी होती तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई वाला जो फॉर्मूला साथ में लगाते, लेकिन हमें कोई भी हाइट नहीं दी हुई है। यानी ना तो हमें बिंब की हाइट दी हुई है, ना प्रतिबिंब की हाइट दी हुई है। तो हमें आवर्धन क्षमता जो निकालनी है वो उसके लिए जो फॉर्मूला लगाना होगा वो सिर्फ लगाना होगा v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। तो आपके निकल के आएगा v का मान कितना है आपके, जो आपके v का मान है आपको 10 सेंटीमीटर। कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, लेकिन किस में है, माइनस में। और जो आपका u का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, 30 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया, 30 सेंटीमीटर निकल के आया। तो मैं क्या इस माइनस से इस माइनस को काट सकता हूँ, इससे ये काट सकता हूँ। तो जो अपन के निकल के आएगा कटफिट के 0.33, कितना आएगा, 0.33, लेकिन आएगा किस में, प्लस में। किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखो ये चीज़ है कि यहाँ पर क्या, कौन सा चिन्ह आया, धनात्मक आया है। कौन सा आया है, धनात्मक चिन्ह आया है। तो ये जो धनात्मक चिन्ह है ना, ये आपको बताएगा कि जो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा आपके, सीधा होगा एक तो, और एक कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और जो है साइज का 1/3, यानी कि जो आपके प्रतिबिंब की जो साइज है, प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब की साइज के कितना होगा, 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3 होगा। यानी कि कितना होगा, 1/3। ये आपने निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया, आवर्धन क्षमता निकाल लिया, उसकी प्रकृति निकाल ली, और आपने किसका मान निकाल लिया, आपने प्रतिबिंब की दूरी का मान भी, वो बिंब की दूरी का मान भी निकाल लिया। तो ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। एक बार वापस देख लो। क्वेश्चन कहता है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और बिंब लेंस से कितनी दूरी पर रख रखा है कोई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि जो लेंस है 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना है, तो लेंस की कितनी दूरी पर रखा है, लेंस है जो कितनी दूरी पर रखा है। तो यानी कि आपको f का मान दे दिया -15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। v का मान आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपको u का मान आपको निकालना है, बिंब की दूरी, आवर्धन क्षमता आपको निकालनी है। फॉर्मूला लगाया आपने 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/u बच गया इधर से, 1/v को आप इधर ले गए तो ये फॉर्मूला करना है 1/f - 1/v। हमने एलसीएम लिया, नंबर जमाए तो एलसीएम 30 आया, कट पिट के आया तो -2 प्लस के 3 इसलिए आए क्योंकि ये माइनस में है, तो 10 का भाग हमने 30 में दिया तो 3 बार गया माइनस का, लेकिन पहले से माइनस का चिन्ह है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का चिन्ह हो गया। तो माइनस के 2 में से प्लस के 3 गए तो 1/30, लेकिन ये आपके किस में थे, माइनस में। तो जो आपके दूरी निकल के आई बिंब की दूरी, वो कितनी आई, -30। और वैसे भी आपको पता है बिंब की दूरी है, अवतल लेंस है आपको, तो बिंब की दूरी किस में आएगी, माइनस में ही आएगी। यानी कि बिंब की दूरी हमेशा किस में आती है, माइनस में, क्योंकि वह इधर की तरफ रहता है। किधर तरफ, आपके जो आपका दर्पण उसके बाई तरफ रहता है। ये हमने देख, तो ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको उनको माइनस में लेना है। जैसे दूरी, कोई सी भी दूरी है उसको माइनस या प्लस में लेना, वो चीज़ पता होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे आपको फॉर्मूला कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, आपके आंसर आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के किसी उत्तल लेंस के, यानी कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। कहाँ रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस के कहाँ रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि बिंब की दूरी लेंस से 15 सेंटीमीटर है। यानी कि बिंब की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए, और साइज ज्ञात करो, और आवर्धन भी ज्ञात करो, और आवर्धन भी ज्ञात करो। ये है आपका क्वेश्चन। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देख लेते हैं हम। बिंब की ऊंचाई दे दी, हमें क्या दिया, सबसे पहले क्या दे दिया, बिंब की ऊंचाई। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, तो बिंब की ऊंचाई, यानी कि बिंब की ऊंचाई कितनी दे दी हमें, 2 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर दे दी हमें। अगर हमें बिंब की ऊंचाई दी है, तो बिंब की ऊंचाई हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। उसके बाद में हमें दिया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद में किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाए, तो बिंब दूरी लेंस से 15 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो आपके बिंब की दूरी है वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो बिंब की दूरी यानी बिंब की दूरी किसके लिखेंगे, यू से, वो कितनी दी हुई है आपको, 15 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या निकालना है, v। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि निकालना क्या है, v निकालना है हमको। और क्या पूछा है आपसे, ऊंचाई भी निकालनी है, किसकी, प्रतिबिंब की। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करो, ऊंचाई यानी कि ऊंचाई भी ज्ञात करो। हमें क्या क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो जो बिंब की दूरी है वो हमेशा किस में आती है, वो हमेशा माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब ये है आपके फोकस दूरी। मैंने कहा था लेंस कौन सा है आपके, उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा है आपके, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी आपको धनात्मक लेनी होती है। कौन सी, कैसी लेनी होती है, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव लेनी है। यानी कि आपका जो बिंब है, जो आपका यानी कि क्या है, लेंस, जो आपका उत्तल लेंस है उसमें आपको जो दूरी है वो कैसी लेनी होगी, फोकस दूरी, वो हमेशा कैसी लेनी होगी, पॉजिटिव। जबकि आपको अवतल लेंस में जो फोकस दूरी लेनी होगी वो कैसी लेनी होगी, नेगेटिव लेनी होगी। कैसी लेनी होगी, नेगेटिव लेनी होगी। तो हमें यहाँ ये जो दिया आपको किस में है, प्लस में है। और ये किस में आएगी, बिंब की दूरी माइनस में आएगी। निकालना क्या है, v और h का मान निकालना है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे।
फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। निकालना क्या है, v का मान निकालना है। तो 1/v को 1/v रहने दो, इधर गया 1/f, प्लस में आ जाएगा क्योंकि इधर जा रहा है, तो 1/u आ जाएगा। 1/v बराबर में 1/f का मान कितना है, f फोकस दूरी 10, 1/10 प्लस u का मान कितना है, आपको u का मान कितना निकालना है, u का मान 15 दिया है, -15 कितना दिया है, -15 u का मान आपको दिया हुआ है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, वही 30 आ जाएगा। 10 का भाग दिया 3 बार गया, प्लस 15 दूनी 2 बार गया, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में। तो देखो ये अंदर तो माइनस का चिन्ह है, बाहर प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 3, बचा कितना, 1/30 बचा। तो जो आपका v का मान निकल के आएगा, v का मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 30, और वो भी किस में आएगा, प्लस में। अब ये प्लस में क्यों है, क्योंकि लेंस कौन सा है आपका, उत्तल लेंस है। कौन सा है, लेंस है। बिंब इधर है तो लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किधर बन रहे थे, इधर की तरफ बन रहे थे। तो प्रतिबिंब अगर इधर की तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी भी किस में आएगी, प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में आएगी। ये तो हो गया आपके हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब उसके बाद में आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या निकालना है आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे m आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मैं लिख सकता हूँ h1 बराबर में निकल के आ जाएगा, तब h1 बराबर h इंटू v/u। कैसे आ जाएगा, v/u। देखो ऐसे था फॉर्मूला अपना कि m बराबर आपका था v/u। आपको निकालना है प्रतिबिंब की हाइट। तो मैं प्रतिबिंब की हाइट को ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v इंटू एच हो जाएगा और u का u रह जाएगा। तो मैंने भी यहाँ सेम लिखा है, h का h इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, h इनके बटे में। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आपको बता दिया एक बार। अब देखो हम इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, बिंब की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। बिंब की जो हाइट दी है कितनी है, 2 सेंटीमीटर। v का मान हमने निकाल लिया, कितना आया, 30 आया। यानी कि आपको जो प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है 30 दी हुई है, बिंब की दूरी आपको पहले से ही दी हुई है, कितनी है, 15। कितनी दी हुई है, 15। ये आपको देखो कितनी दी हुई है, 15, लेकिन ये किस में है, माइनस में। किस में है, माइनस में। तो 30 दूनी 60 हो गए, तो यानी कि 60/15 आप काटोगे तो h बराबर कितना निकल के आएगा, 15 चौका 60 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 60। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब आप इसमें आपको आवर्धन का मान निकालना है। ये तो आपने क्या निकाल ली, हाइट निकाल ली, किसकी, प्रतिबिंब की हाइट। ये तो आपने क्या निकाल ली, प्रतिबिंब की हाइट निकाल ली। लेकिन आपको निकालना क्या है, आवर्धन भी पूछा है आपसे। क्या पूछा है, आवर्धन भी पूछा है। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट। तो आप फॉर्मूले में लगा दोगे, जो प्रतिबिंब की जो हाइट आपके निकल के आई -4 है, और जो बिंब की हाइट आपको पहले से दी हुई है कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। मैंने इसको काटा तो जो आवर्धन m का मान निकल के आया वो निकल के आया -2। क्या निकल के आएगा, -2 निकल के आया। यानी कि पहला तो आपके क्या निकल के आया, h का मान, यानी कि प्रतिबिंब की जो हाइट आपने निकाली वो कितनी थी, -4 थी। और जो आपने आवर्धन का मान निकाला वो कितना निकला, -2 निकला। और तीसरा अपन ने निकाला था जो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसका मान निकाला था, वो कितना आया था, -30।
एक बार देख लो, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, यानी कि जो बिंब की हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर के किसी उत्तल लेंस, लेंस कौन सा है उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, यानी कि कैसा रखा है मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब दूरी लेंस से 15 सेंटीमीटर है, जो बिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात करनी है। तो देखो बिंब की दूरी अपन को दी है 2 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी हमेशा किस में आएगी पॉजिटिव आएगी, बिंब की दूरी किस में दी है प्लस में, फोकस दूरी आपको दी है 10 सेंटीमीटर की, बिंब की जो दूरी आपको 15 सेंटीमीटर, लेकिन जो बिंब की दूरी हमेशा किस में आती है माइनस में आती है। लेकिन उत्तल लेंस में अगर आपको जो फोकस दूरी होगी वो किस में आएगी प्लस में आएगी, फोकस दूरी किस में आएगी प्लस में आएगी, और अवतल लेंस में फोकस दूरी किस में आएगी माइनस में आएगी। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, और प्रतिबिंब की दूरी, मैंने फॉर्मूला लगाया सूत्र किसका, आपके लेंस का जो फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u 1/v, मेरे को v का मान निकालना था, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर हो गया 1/f, ये इधर गया तो माइनस का प्लस में हो गया 1/u हो गया, कितना हो गया 1/u हो गया। तो 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/-15, एलसीएम लिया मैंने 30, 10 का भाग 30 में दिया 3 बार गया, प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया, लेकिन ये माइनस की संख्या है -15, 15 का भाग दिया -2 आया, ये अंदर माइनस है बाहर प्लस है, प्लस माइनस किसे हो गए माइनस हो गए, प्लस में के 3 और माइनस के 2 घटाया तो 1/30 आ गया। तो जो आपकी जो प्रतिबिंब की जो दूरी आई वो किस में आई प्लस में 30 आ गई। उसके बाद में आपको किसका मान निकालना था, प्रतिबिंब की हाइट निकालनी थी। प्रतिबिंब की हाइट का फॉर्मूला मैंने यहाँ से बना लिया, m बराबर h1, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। तो मैंने यहाँ से जब आपको प्रतिबिंब की जो हाइट बराबर मैंने निकाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे बटे में आ गया, तो VH/U हो गया। मैंने फॉर्मूला ये पहले ही लिख लिया था, इसमें मैंने इसको जमाया तो 2 किसका मान है आपका 2 हाइट का मान है, और आपका जो V का मान 30 निकल के आया बटे में -15, इसको 60 आ गया -15 कट फिट के आया -4। फिर मैंने निकाला आवर्धन क्षमता, यानी कि आवर्धन m का मान, फॉर्मूला होता है यानी कि प्रतिबिंब की हाइट क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन ने यहाँ से निकाल ली, कितनी आई -4 आई है, और जो बिंब की आपको हाइट दे रखी है कितनी 2, तो यानी कि 2 से 4 को काटा तो कितने बार काटा -2 बार। तो ये था आपके एक और क्वेश्चन किसका, ये आपके था उत्तल का, एक हमने अवतल का कर लिया, एक हमने उत्तल का कर लिया, यानी कि आपके क्या कर लिए दोनों क्वेश्चन कर लिए। तो इस प्रकार आपको चाहे बिंब की हाइट पूछे, प्रतिबिंब की आपको दूरी पूछे, कुछ भी पूछे आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो इनकी क्षमता है, यानी कि लेंस की जो क्षमता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। लेंस की क्षमता हमको अगर ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता ज्ञात करना, यानी कि क्या देखेंगे हम लेंस की क्षमता देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपकी लेंस की क्षमता। जो इसका फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं P से, किससे लिखते हैं P से। तो फॉर्मूला बनता है P बराबर 1/f, क्या बनेगा P बराबर 1/f, यानी कि जो आपकी लेंस की क्षमता बनेगी वो बनेगी 1/f, यानी कि जो फोकस दूरी है वो f है और P क्या है यहाँ पर लेंस की क्षमता। जो आपके लेंस की जो क्षमता है इसका जो मात्रक है, जो मात्रक है SI मात्रक, कौन सा SI जो मात्रक है वो कौन सा है डायप्टर है, कौन सा है डायप्टर, यानी कि जो आपकी लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक है वो क्या है आपके डायप्टर है, क्या होगा डायप्टर होगा। उसके बाद में
ये लेंस की क्षमता का हो गया डायोप्टर होता है। जो अगर मान लो इसमें जो आपकी लेंस की क्षमता है, मान लो आपको एक डायोप्टर दी है, लेंस की जो क्षमता कितनी दी हुई है, एक डायोप्टर दी हुई है, तो जो उसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी। वो फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। यानी कि आपको लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो जो आपकी फोकस दूरी होगी, वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी। कितनी होगी, 1 मीटर होगी। ये है आपके जो लेंस की जो क्षमता है उसको निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अगर आपको जैसे मान लो आपसे कहे कि कोई भी लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी है वो 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है। तो आपको उसकी क्षमता ज्ञात करो, यानी कि फोकस दूरी 2 मीटर दे दी तो क्षमता आपसे ज्ञात करवा सकता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं कहूँ कि आपके जो लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर है। क्या है, 2 डायोप्टर है। तो जो उसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, तो यानी कि जो लेंस की क्षमता है वो कितनी है, 2 डायोप्टर है। कितनी है, 2 डायोप्टर। तो जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी, तो जो फोकस दूरी होगी वो आधी हो जाएगी। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 0.50 मीटर। 0.50 मीटर। यानी कि देखो एक चीज़ यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अगर फोकस दूरी को आप बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, फोकस दूरी को बढ़ा रहे हो, तो जो क्या होगी, लेंस की जो क्षमता है वो, यानी कि फोकस दूरी को कम कर रहे हो तो लेंस की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे, यानी कि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो कितनी आ गई, यानी कि 50 मीटर। अब जैसे मान लो और कोई क्वेश्चन दे दे कि मान लो लेंस की क्षमता, अगर, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लेंस की क्षमता अगर पॉजिटिव दी हो, यानी कि किस में दी हो, लेंस की जो क्षमता है अगर वो पॉजिटिव है तो वो कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, वो उत्तल लेंस होगा। और अगर माइनस में दी हुई है तो आपको पता चलेगा वो कैसा है, अवतल है। कैसा है, अवतल लेंस है। यानी कि अगर वह पॉजिटिव है तो कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। और आपको अगर लेंस की क्षमता किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो वो कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। तो ये थे आपके कुछ मतलब क्वेश्चन, या फिर इसमें से जो जो बनता है। अगर हम देखें, मान लो ये तो हमने प्लस में ले ली लेंस की क्षमता, ये तो हमने ले ली प्लस में। अगर हमें माइनस में दे दे, यानी कि हमसे कह दे अगर लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। कितनी है, 2.5 डायोप्टर है। तो हमसे फोकस दूरी पूछ लेगा, फोकस दूरी, तो यानी कि जो क्षमता है वो कितनी दे देगी, 2.5 डायोप्टर। कितना दे दिया, 2.5 डायोप्टर। तो जो आपको फोकस दूरी निकालनी है वो कितनी निकालनी है, आपको कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपकी 0.40 मीटर। लेकिन किस में आएगी, माइनस में। ये कौन सा लेंस लिया है अपन ने, कौन सा लेंस लिया है, अवतल लेंस लिया है। कौन सा लेंस लिया है, अवतल लेंस लिया है। तो ये थे आपके कुछ फोकस दूरी के बारे में, यानी कि जो लेंस की जो क्षमता है उसके बारे में।